नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इग्नू बुक के अंदर। आज हम बात करेंगे इग्नू के अंदर आप अपनी मार्कशीट का, डिग्री का वेरिफिकेशन कैसे करवा सकते हैं। ये वेरिफिकेशन स्टूडेंट खुद भी करवा सकता है या फिर किसी इंस्टीट्यूट कोई हो, जो भी आप जहाँ अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, या फिर आपका कोई आपने किसी एक ऑफिस ज्वाइन करा है गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो कोई भी चाहे आपकी मार्कशीट का वेरिफिकेशन करवा सकता है। रीवेरिफिकेशन रिपोर्ट जो होती है, जो इग्नू के लेटर हेड पर आपको दोबारा दी जाती है, तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो आपको हम बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इग्नू के मेन वेबसाइट पे जाना होता है। इग्नू के मेन वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको स्टूडेंट जोन दिखाई देता है। स्टूडेंट जोन पे आप जैसे क्लिक करोगे, आपका ये मेन पेज खुल जाता है स्टूडेंट जोन का। फिर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आप देखिए दोस्तों, इसमें फॉर्म्स लिखा हुआ रहता है। ये फॉर्म्स का लिंक मैं आपको डायरेक्ट आप हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल देंगे, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप फॉर्म पे जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये प्रोफाइल खुलती है। यहाँ इग्नू के सारे फॉर्मेट्स आते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ नीचे लिखा होता है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंस्ट्रक्शंस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। आप मार्कशीट और इसके लिए वेरिफिकेशन करवा सकते हो। आप ये जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों इसमें ये फॉर्मेट खुल जाता है। इस फॉर्मेट में आप दोस्तों देखेंगे सारी चीज़ें, कितनी कितनी इसमें फ़ीस लगती है और क्या क्या कौन कौन इसमें अप्लाई करवा सकता है। यहाँ देखिए दोस्तों, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन द वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ द मार्कशीट, ग्रेड कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट etc कैन बी प्रोवाइडेड टू द गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज ओनली। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेज को ये प्रोवाइड होता है। Hence, under the provision, the verification report could not be provided to any person or individual concern। मतलब कि ये रिपोर्ट, वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो होती है, इंडिविजुअल किसी पर्सन को नहीं दी जाएगी या किसी एक पर्सन को नहीं दी जाएगी। इसको इशू करवाने के लिए आपको या तो गवर्नमेंट के थ्रू अप्लाई करना होता है, फिर नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेस के थ्रू। ये दोनों ऑफिशियल ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कितना पेमेंट होता है दोस्तों, अपन आगे देखते हैं। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए आपका 400 रुपीज़ गवर्नमेंट ऑफिस के, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस के लिए लगता है। 200 रुपीज़ आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस के लिए लगता है। मतलब कि अगर गवर्नमेंट का ऑफिस से आप वेरिफिकेशन भिजवाते हो तो 200 रुपीज़ पर आप मार्कशीट का लगता है, और 400 रुपीज़ आपका लगता है नॉन गवर्नमेंट ऑफिस का, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के ऑफिस आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 1200 रुपीज़ आपके लगते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑफिस के और गवर्नमेंट ऑफिस के, जो कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपकी रिलेटेड होगी सार्क कंट्रीज़ के स्टूडेंट को देने की रिगार्डिंग वहाँ पे। तो उसकी आपकी फ़ीस होती है 1200 रुपीज़, और $100 आपकी फ़ीस लगती है अगर वो गवर्नमेंट ऑफिस हो या नॉन गवर्नमेंट ऑफिस हो। नॉन सार्क स्टूडेंट कंट्रीज़ के लिए आपकी वो रिपोर्ट का पेमेंट लगता है। इसी के साथ दोस्तों इसको आप डायरेक्ट डीडी बना के देना होता है। डीडी के लिए आपका वही फॉर्मेट रहता है, सिंपल। डिमांड ड्राफ्ट आपका बनेगा इग्नू, आपका बनेगा इन फेवर ऑफ इग्नू एंड पेबल एट न्यू दिल्ली। इन फेवर ऑफ इग्नू एंड पेबल एट आपका न्यू दिल्ली। शॉर्ट में आप देखें तो इग्नू न्यू दिल्ली के नाम का आपका डीडी बनता है। आप चाहो तो इस अमाउंट को 400 को या 200 अमाउंट को इग्नू के मेन वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन मिसलेनियस फी पेमेंट जो आपका होता है, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ रहता है। आप वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करके, अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करके उसमें 400 या 200 या फिर 1200 जो भी आपका रिक्वायर अमाउंट है क्वालिटी के अनुसार, आप वो अमाउंट उसमें डाल के उसका पेमेंट कर सकते हो। स्टूडेंट की डिटेल आपको डालनी है। प्लस आपको ये सारा चीज़ किस में मिलेगा, ये यहाँ दिया होता है। ये सारा आपको वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको इग्नू के ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर दी जाती है, जिसके अंदर आपकी सारी डिटेल दी हुई रहती है। कब आपने पास किया है, कब आपने एडमिशन लिया है, कौन सा आपका मीडियम है, कौन से ईयर में आपने एग्जिस्ट किया है, किस सेमेस्टर में आपको कब एग्ज़ाम आपने दिया है। ये देखिए दोस्तों, जो हम चर्चा कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है, क्लियरली मेंशन इसके अंदर आती है कि आपकी स्टूडेंट डिटेल्स इसके अंदर आती है, लाइक स्टूडेंट नेम, प्रोग्राम, एनरोलमेंट नंबर, ईयर ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम, डिवीज़न कौन सा ऑब्टेन किया जाता है, परसेंटेज क्या आती है, रीजन विच इज़ द वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। ये आपको डिटेल जरूर लिखनी होती है दोस्तों, जो ही डिटेल उसमें लिख कर वापस आती है, किस रीजन की वजह से वेरिफिकेशन रिक्वायर हुआ है। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर्स, कंप्लीटेड ऑफिशियल एड्रेस ऑफ द डिपार्टमेंट where verification is report is required to be sent the university by the given, avoid any delay in case। आपको उस ऑफिशियल की डिटेल भी डालनी होगी, नेम और डेजिग्नेशन, जिस ऑफिशियल को द्वारा ये चीज़ें रिक्वायर की जा रही है, जिस डिपार्टमेंट के द्वारा, तो वो डिटेल उसमें मेंशन की जाती है। वेरिफिकेशन रिपोर्ट आप दोस्तों किसी भी मीडियम में मंगवा सकते हो, हिंदी या इंग्लिश।
इसके अलावा अगर आपको तीसरा कोई मीडियम चाहिए होता है लैंग्वेज का तो आप उसके अंदर नहीं मंगवा सकते हो। 2 ही लैंग्वेज इग्नू कंसिडर करता है, हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर। इसके तो आगे दोस्तों हम देखते हैं। दोस्तों इसमें खास बात आपकी ये होती है, जो आपका वेरिफिकेशन होता है, ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट हमेशा सील बंद लिफाफे के अंदर, कॉन्फिडेंशियल लिफाफे के अंदर आपको बाय पोस्ट करी जाती है इंश्योर्ड पार्सल से, या फिर आपको बाय हैंड इंस्टीट्यूट को पहुंचाई जाती है बाय पोस्ट के द्वारा। स्टूडेंट को या फिर अदर किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को ये वेरिफिकेशन रिपोर्ट नहीं दी जाती है दोस्तों। ये ओनली आपको सील किए हुए कॉन्फिडेंशियल कवर लिफाफे के अंदर ही आपके इंस्टीट्यूट को, रिलेटेड डिपार्टमेंट को ही ये पहुंचाई जाती है। इसके अंदर स्टूडेंट का कोई रोल नहीं होता है। और दोस्तों वो मेन चीज़ सबसे बड़ी होती है कि आपको डीडी कब जमा कराना है। मैक्सिमम आपको 60 डेज से पहले जो डीडी बनता है उसके ऊपर डेट लिखी हुई रहती है, वो मैक्सिमम 60 डेज के अंदर अंदर आपको इग्नू में सबमिट करना होता है। क्योंकि डिग्री की डीडी जो आप बनवाते हैं उसकी मैक्सिमम वैलिडिटी 3 मंथ्स की होती है, 90 डेज़ की, लेकिन इग्नू के इंटरनल प्रोसेस के अंदर उसको टाइम लगता है, इसलिए 60 डेज उसमें मैक्सिमम किए हुए होते हैं, विच इज़ अर्लियर फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द सेम डिमांड ड्राफ्ट। या फिर आप इसका ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये दोस्तों आपको गाइडलाइन सर्टिफिकेट आपको कहाँ सेंड करना होता है एप्लीकेशन के साथ, एक नॉर्मल टू द रजिस्ट्रार ACD स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन इग्नू एंड ब्लॉक 12 मैदानगढ़ी न्यू दिल्ली 110068। इस एड्रेस पे आपको एप्लीकेशन भेजना है, प्लस आपको ID भिजवानी होती है, प्लस आपको डिपार्टमेंट का ऑफिशियल जिसने भी भेजा है वो अपनी डिटेल, स्टैम्प, नाम, पोस्ट वगैरह आपकी अपनी खुद की डिटेल लिख के भेजता है। प्लस उनको क्यों चाहिए, उनको ये रीवेरिफिकेशन रिपोर्ट आपकी मार्कशीट और डिग्री के लिए क्यों चाहिए होता है रिक्वायरमेंट, उसके अंदर डिटेल कंसिडर रीज़न उसमें लिखना होगा। उसके बाद में इग्नू ऑफिशियल्स द्वारा ये लेटर हेड पे प्रिंट करवा के सारी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन बना के विथ कवर लिफाफे के अंदर आपके रिलेटेड डिपार्टमेंट को ही ये डायरेक्ट रिपोर्ट आपकी भेजी जाती है। अदर ऑफिशियल्स को ये इसमें इंटरफेयर अलाउ नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड आपको अदर कोई क्वेरी हो तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।